हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, जिसका एग्जाम डेट 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को निर्धारित है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने ऑलरेडी सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। बाकी ऑप्शन में देखिए, वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, मुद्रापूर्ति में कमी से। इनसे जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति में जो है मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का कहाँ स्थित है। तो देखिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यह जो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर के दिन 20 अक्टूबर के दिन ध्यान रखिएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए। देखिए, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है इनमें से। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व आवर्त सारणी का कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पूरे डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। आपको मैं तरीका बता दूंगा, आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखिए, मान लीजिए आप अरुण की आयु कितनी है। अरुण की आयु मान लीजिए कितना, ए वर्ष है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए विनय की आयु बी वर्ष है। क्लियर है। अब कहा गया है अमन जो है विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी कहा गया है कि दोनों का योग जो है, यानी कि ए प्लस बी का योग जो है ये कितना है, 40 साल है। यानी कि जितना छोटा है उतना ही वह बड़ा है। यानी कि सीधी सी बात है कि विनय की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। विनय की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। समझ गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चूज द पैसिव फॉर्म आई शैल राइट ए लेटर। तो इसका सही पैसिव जो होगा वो होगा ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया है। अलग अलग वीडियो में हमने अलग अलग सब्जेक्ट को कवर किया है। पूरे क्वेश्चंस को, फिजिक्स को, साइंस को अलग वीडियो में, हिस्ट्री को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी को अलग वीडियो में, हिंदी को अलग वीडियो में, पॉलिटी को अलग वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। चैनल पर जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। वैसे वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सम एंड सबस्टांस मीन्स, तो मतलब होता है इसका निचोड़, गिस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स मीन्स, तो इसका मतलब होता है नियोलिज्म। नए शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है, नियोलिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ही इज सो लेट दैट ही कांट कैच। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो स्पेलिंग सही दिया हुआ है जिस शब्द का, उसका चयन आपको करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर INFRASTRUCTURE होता है। तो राइट आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है कि थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम क्या है। तो ये सभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयन में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद है अवतल दर्पण की फोकसी लंबाई खाली स्थान होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकसी लंबाई होती है वो ऋणात्मक होती है। कल भी मैंने बताया था ऋणात्मक होती है, साइंस में बिहार पुलिस में पूछा गया था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो फ्रेंड्स इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है अग्नाशय गिल्सन संपुट, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अग्नाशय जो है एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, और इससे जो है क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। तो फ्रेंड्स बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना क्षेत्रीय बल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? तो फ्रेंड्स रसोईया में ईया प्रत्यय है। ईया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद निम्न में दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, यहां मैं लिख देता हूं आ, उसके बाद ऊ, और सारे बड़ी हैं। ठीक है, बड़ी ई। तो देख लीजिए इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रीति काल के कवि इनमें से कौन है? रीति काल के कवि तो ये है बिहारी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था कि लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी का जो आपका सिलेबस है उसमें जो जितनी कहानी आपको पढ़ना है उनके लेखक का नाम, कवि का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है इसमें परीक्षा है। क्या है फ्रेंड्स? परीक्षा जो है बिल्कुल शुद्ध है। प्राण ऐसे थोड़ी लिखाता है, प्राण ऐसे लिखाता है। परीक्षण में ये दीर्घिकार होगा री में, पूज्य में दुर्गुकार होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ताप एवं दाब की समान परिस्थितियों में निम्न गैसों में से कौन सी गैस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो हाइड्रोजन में होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, हाइड्रोजन में होगा। उसके बाद पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भौतिक राशियों निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? तो फंडामेंटल यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल यूनिट जो है यह कितने प्रकार के हैं? यह मैंने ऑलरेडी बताया था, 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्य जो है ये यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ अनुपात है 1 माइक्रोन में। तो देखिए 1 माइक्रोन का नैनोमीटर में 10⁻³ होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मात्रक विहीन राशि है, यानी कि डायमेंशन लेस, यूनिट लेस है, यूनिट ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यह क्या है? यह है विस्थापन प्रवणता। ठीक है, विस्थापन प्रवणता इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध के तार के सिरों पर जब 20 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 मिनट में इस तार में प्रवाहित आवेश क्या होगा? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि I इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। ये क्या है? ओम्स लॉ है, इतना तो आपको पता है। क्लियर? अब देखिए एक और आपको पता होगा कि I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू Q/T भी होता है। ठीक है, Q/T भी होता है। अब यहां से आप लोग देख लीजिए, यहां से आप देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपसे Q पूछा जा रहा है तो इस फॉर्मूले से आप देख लीजिए। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा QT/R। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया है? 20 वोल्ट दिया गया। ठीक है, उसके बाद टाइम 2 दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? हाँ, उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ से 1 मिनट, हाँ रुक जाइए, हाँ चलिए अब मैं समझा देता हूँ। देखिए आपको पता है कि अभी मैंने बताया था कि I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है आपका V/R। V कितना है? 20 है।
आर कितना है 10 है, तो ये 2 एम्पियर आपका निकल के आ गया। कितना आ गया 2 एम्पियर, इतना तो निकल गया। अब अभी हमने बताया था कि Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा अभी फॉर्मूले से I इंटू टी। ठीक है, I कितना है, I कितना है, चार्ज कितना है, ये माफ कीजिएगा धारा कितना है, तो धारा अभी निकल के हमारा कितना आया 2 आया है 60 में, 2 इंटू 60 कर दीजिएगा, आंसर 240 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संलग्न परिपथ में 30 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 60 डिग्री है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 360 बटा थीटा -1, तो थीटा कितना दिया है 60 दिया हुआ है, तो यहाँ आप 60 रख दीजिए थीटा की जगह, 6 छक्के 36, 6 -1 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 5। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक माध्यम का अपवर्तनांक घर्षण गुणांक म्यू है, आपतन कोण का मान अपवर्तनांक कोण से दुगुना है, तो आपतन कोण होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 cos पावर -1 गुना म्यू बटा 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रकाश का वेग का क्रम कांच, हीरा और जल में होगा। तो देखिए यहाँ सिंबल डी से डायमंड, जी से ग्लास और डब्ल्यू से वाटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हीरा का अपवर्तनांक क्या है, सबसे ज्यादा है, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे कम डायमंड में, उसके बाद ग्लास में और सबसे अधिक वाटर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें कि 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। तो कुछ भी नहीं करना है, 200 में से आपको -2 कर लेना है और फिर 432 में से आपको -3 कर लेना है, तो बचा कितना 429 बच जाएगा, और 200 में से इसमें से 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। अब इसका आपको क्या निकाल लेना है, मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो इसका मौसा आपको निकालने का पता है, कितने टाइम समझ आएगा, भाग करते जाना है, 396, इसमें कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, फिर अब 198 से भाग कीजिए, ऐसे करते जाइएगा, जस्ट 6 टाइम में ये कट के 198 जीरो हो जाएगा, तो ये 33 मौसा इसका निकल के आ जाएगा, 33 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूएन आरेख बताया गया है, 50 छात्रों को दिखाता है जो कि विभिन्न परीक्षाओं ABC में बैठे हैं, सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए, इनमें से कितने वास्तव में किसी भी परीक्षा में बैठे हैं। तो ये दिख के ही पता चल रहा है, टोटल कितने हैं, टोटल 50 हैं, उनमें से माइनस करते जाना है आपको। ठीक है, माइनस टोटल देख लीजिए 10, फिर यहाँ देख लीजिए 10, फिर यहाँ 12, उसके बाद 5, तो 10 10 20 और 12 कितना होगा 22 और 5 37, 50 में से 37 घटा दीजिए, तो टोटल कितने बच गए 13 बच गए। ठीक है, 13 जो है किसी एक परीक्षा में बैठे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए श्रृंखला को पूरा करना है, तो 9 दूना 18, 18 3 54, 54 चौका 216, 216 पचे 1080, 1080 गुना 6 6480। ठीक है, 6480 राइट आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपके एग्जाम तक, निश्चिंत रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए एक समबाहु समकोण त्रिभुज जो है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण की तिहाई के बराबर है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होता है, तो √3/2a होता है, इतना तो पता है। वर्ग हाँ यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए वर्ग का एक भुजा कितना होता है, b होता है, तो वर्ग का भुजा, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, भुजा √2, वर्ग का भुजा को b मान लीजिए और त्रिभुज वाला को a मान लीजिए, तो भुजा √2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसका देख लीजिए ऊंचाई एक वर्ग की तिहाई के बराबर है। ठीक है, तो a/b सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ √3/2a। क्लियर, ये क्या है, तो फ्रेंड्स यह त्रिभुज की ऊंचाई है। उसके बाद कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण के, तो वर्ग के विकर्ण b√2 के कितना है, एक तिहाई है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा a/b, इधर b को इधर भेज दीजिए, तो a/b इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 × 2
और 3√3 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा, याद रखिएगा वैल्यू। उसके बाद कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है √3/4a², और वर्ग का क्षेत्रफल b² हो जाएगा। b हमने भुजा माना है, कुछ भी नहीं करना है, a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 2:9√2, 2:9√2 ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर sin फाई इक्वल टू दिया हुआ है √3/2, तो कितना sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब यहाँ 60 कौशक 60 हो जाएगा, फाई की जगह कॉट 60 हो जाएगा। कौशक 60 का वैल्यू √2/3 होता है, 2/√3 होता है, और कॉटेक 60 का कितना हो जाएगा 1/√3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है 2/√3 प्लस 1/√3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एक 9 सेंटीमीटर की है प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट, ये वर्गाकार प्लेट है, यहाँ से कह रहा है कि 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल से काटा गया, ठीक है, काट लिया गया है। तो पूछा है कि जो बनने वाला क्यूबॉइड है उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए क्या हो गया, अगर क्षेत्रफल कह रहा है कि कितना काटा गया है, ये भी तो वर्ग ही है, काटा गया है इतना, ठीक है। तो देखिए इतना, इसको जब आप वर्ग का भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, क्षेत्रफल का रूट अंडर कर दीजिए 0.25, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये 0.5 निकल के आ जाएगा, यानी कि इसकी एक भुजा 0.5 की है, क्लियर 0.5 की है, 0.5 की है। टोटल अब कितना बच रहा है 9 सेंटीमीटर का है, तो देखिए 0.5 इधर से निकल गया, 0.5 यहाँ से निकल गया, तो ये बाकी जो 8 बच रहा है, बाकी कितना बच गया 8 बच रहा है, तो यानी कि क्यूबॉइड बन रहा है। तो क्यूबॉइड का क्या होता है आयतन, क्या होता है 4a होता है, यानी कि 8 साइज है उसका साइड का, तो 4 गुना कितना 8 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 32 आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, विकर्ण की ऊंचाई क्या होगी। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आप इजीली बना सकते हैं। देखिए यही तो है 7 सेंटीमीटर है और एक 24 को है सम बनाने वाली, तो ये आपको निकालना है विकर्ण, ये आप नहीं निकाल लेंगे, निकाल लीजिएगा। राइट आंसर मैं बता देता हूँ 25 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, ठीक है राइट आंसर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, x-2 दिया हुआ है, तो x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस x का वैल्यू यहाँ 2 पुट करते जाइए जहाँ जहाँ x करना है, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, a की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका भी 38 का राइट आंसर 209 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, मीडियन निकालना है, तो n+1/2 फार्मूला होता है। टोटल नंबर कितने हैं, शुरू के 10 हैं, प्रथम 10 हैं, तो 10 नंबर हो गया, +1/2 11/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/5, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो लोथल है, आप सभी को पता है लोथल भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में है। उसके बाद शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलो को हस्तांतरित किया, तो यह जो संधि था यह कौन सा संधि था फ्रेंड्स, यह पुरंदर की संधि थी, जो कि कब हुई थी 1665 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया, तो गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, तो फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध था कब 1526 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है कहाँ की गई थी, नालंदा में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा 436 ईसा पूर्व में माफ कीजिएगा ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा नालंदा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी
मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका जुंको तेबई। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। ठीक है, पहली महिला बछेंद्री पाल थी भारत की। राइट आंसर इसका जुंको तेबई हो जाएगा। ठीक है, पहली महिला कौन थी? जुंको तेबई। भारत का पूछे तो बछेंद्री पाल। उसके बाद देखिए सार्क का सचिवालय, तो सार्क का सचिवालय काठमांडू में है, आप सभी को पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय वस्त्र उद्योगों में से इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में आप सभी को पता है कि किसका? सूत का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण को जो है यह नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। परमाणु विस्फोटकों पर रोक के द्वारा, विद्युत वाहन को विनिर्मित करके, यानी कि विद्युत वाहन इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उनको बना करके, गंदे पानी का उपचार करके, उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स NH1 जो है यह दिल्ली एवं अमृतसर वाया अंबाला तथा जालंधर को जोड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जैसे मैंने बताया कि 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना की गई थी। ठीक है, उड़ीसा में है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। यहाँ देख लीजिए HSL। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो रबड़ की खेती के लिए 30 डिग्री तापमान आवश्यक है। 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? आप सभी को पता है बांग्लादेश के साथ लगभग कितना? 41,000 किलोमीटर, 4,941 किलोमीटर हो जाएगा ना, 4,996.7 किलोमीटर की लंबाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम किसके साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा NH44 है, याद रखिएगा। NH44 है, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, चलिए भारत में पहला वन्यजीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला वन्यजीव आरक्षण जो है नीलगिरी में। कहाँ? नीलगिरी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चारों कथन को पढ़िए और देखिए इसमें से सही कथन जो है समकालीन विश्व के लिए विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो बिहार नगर पालिका अधिनियम जो है यह 2007 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, स्कोर अपना। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑलरेडी मैंने ये सारे प्रश्न कराया हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। बिहार का कहाँ है? पटना में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 याद रखिएगा। ठीक है, 51 के अनुसार क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। अनुच्छेद 52 जो इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। ठीक है, न्यूनतम तो उम्र है 25 वर्ष उम्र होना चाहिए बनने के लिए, लेकिन रिटायर होने के लिए कोई भी सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है?
तो अब नया वेतन लागू हो गया है। आप सभी को पता है कि सबका वेतन अब बढ़ गया है, तो ये 5 लाख रुपया प्रति माह हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 लाख रुपया प्रति माह। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका गठन जो है यह किया जाता है मौद्रिक नीतियों की जांच करने हेतु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? M3 देखिए डाक खानों के बचत खाते में जमा M3 में नहीं आता है, ठीक है। राइट आंसर M3 डाक खानों के बचत खाते में जमा। उसके बाद देखिए भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो है यह किया गया था कब? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में। और इसी के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किसके संबंधित कार्य करता है? तो फ्रेंड्स यह जो कार्य करता है यह ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर के से संबंधित यह कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? तो प्रथम औद्योगिक नीति सन 1948 ईस्वी में घोषित किया गया, ठीक है। उदारीकरण की घोषणा अगर पूछा जाए तो उदारीकरण की घोषणा 1991 में किया गया, ठीक है। 1948 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवत्सीय परत में वसीय उत्तक मौजूद हैं किस प्रकार के उत्तक? तो वसीय उत्तक हैं, ठीक है। अवत्सीय परत में वसीय उत्तक मौजूद हैं। अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व परिवार कौन है? बाहरी कक्ष में 7 होना चाहिए, यानी कि ये क्या है फ्रेंड्स? क्या है ये? हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हैलोजन ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक सेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल इसके बारे में बताइए। तो इलेक्ट्रिक सेल बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्यों में पेट में आने वाला भोजन क्या है? तो पेट में जो भोजन आता है वह अम्लीय होता है, इसमें आके HCl मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, बताइए, अघात वर्धनीय, तभी तो इनको पीट करके लंबी चादर बनाई जा सकती हैं। कंकड़ का कौन सा लिंग है कंकड़ में? तो कंकड़ में जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। कंकड़ छोटा है, कंकड़ बड़ा है, ऐसा बोलते हैं ना, कंकड़ बड़ी थोड़ी है। जनार्दन का पर्यायवाची शब्द? तो जनार्दन भगवान विष्णु का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिश्रम का विलोम शब्द? परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम होता है, आराम करना। जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? तो उनको अनाहुत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अज्ञ का विलोम शब्द प्रज्ञ होगा या फिर विज्ञ होगा। तो प्रज्ञ होगा या फिर विज्ञ होगा। तो देखिए ऑप्शन में प्रज्ञ है, विज्ञ भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे लंबा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अति चालक वह चालक है जिसका खाली स्थान है शून्य होता है। तो अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो धूल झाड़ना होता है ना। तो फ्रेंड्स यह जो है न्यूटन का पहला नियम है, गति का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? विकल्प में से आपको चुनना है। तो सबसे यूरेनियम इसमें से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यूरेनियम। अगर इस तरह से पूछा जाए तो ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व होता है, ओस्मियम। लेकिन ओस्मियम ऑप्शन में नहीं है, कहा गया कि ऑप्शन के हिसाब से तो यूरेनियम हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता माप है, तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापा जाता है। सीटेन संख्या के द्वारा डीजल का। कपड़ों पर जंग के लिए दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? तो ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा, ऑक्जेलिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मधुमक्खियों में प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों को प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एपी कल्चर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है यह किससे बताइए? पेनिसिलिन जो है यह फंफूद से, फंगस से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी
फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 होल 2 H2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो यह अध्यादेश जो है यह मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को आर्टिकल 213 के अनुसार जो है ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो बिहार में विधानसभा की 243 सीट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद पूछा जाए तो 75। ठीक है, उसके बाद अगर आगे पूछा जाए राज्यसभा में तो 16 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि लोकसभा में कितना है बिहार में सीट। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यह महाभियोग जो है संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। कहाँ से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ किस वर्ष, तो यह लागू हुआ फरवरी 2006 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विस्फीति। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 95 नंबर कि यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो तब माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है। मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति जो है क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। देखिए द GST वाज रोल आउट द अनसर्कुलस बिजनेस सिम टू, खाली स्थान है इट। तो देखिए क्या होता है, जब भी GST या टैक्स बचाने की प्रक्रिया जो होती है उसमें इन्वेड कहलाता है। उसको क्या कहा जाता है, इवेड कहलाता है। इवेड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इन द रीजन वेयर, खाली स्थान है ओनियन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंड्यूसिव हो जाएगा यानी कि अनुकूल होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चूज द सिनोनिम ऑफ वेरी। वेरी मतलब क्या होता है, सजग सतर्क। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या होगा, कॉशियस हो जाएगा, मिलता जुलता शब्द। इसका भी मतलब होता है सजग सतर्क। चूज द अपोजिट मीनिंग ओनरस का। तो ओनरस का क्या होता है, बोझिल होता है, और इसका अपोजिट एफर्टलेस हो जाएगा, बिना एफर्ट का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। राहुल सेड वेयर विल गो नाउ, वेयर विल आई गो नाउ, राहुल सेड। तो क्या हो जाएगा इसका, राहुल आस्क्ड वेयर ही वुड गो देन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अपना स्कोर आप कमेंट करके बता दीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। डेली आपकी एग्जाम तक वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।